हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। आज इंदावती रेण पवित्र धरारो घणो सौभाग्य है। इन इंदावती जका शिरोमणि हा इन पूरे क्षेत्र में जिनोरी उपस्थिति में उजालो हो एड़ी पवित्र दिव्य ब्रह्म साक्षात्कृत ब्रह्म मूर्ति मेरे परम सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय 1008 श्री मत्स्वामी गोकुल गिरी जी महाराज जो ब्रह्मलीन हुए, उनके 16वीं भंडारे के निमित्त जो सत्संग आयोजित हुआ उसमें हम सब भाग ले रहे हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जटे अपनो विश्वास है आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीव चेतन का स्वरूप है, सन्यासी तो विशेष रूप से मरता नहीं है। मैं उस बात पे आऊंगा। एक ज्योति प्रकट होती है फिर विलीन हो जाती है। एक दिव्य ज्योति भगवान के संकल्प से मारवाड़ की इस धरा पर प्रकट हुई थी, वो विलीन हो गई। केवल इतना सा हुआ, पहले वो मूर्त रूप में थी, आज हम सब लोगों के हृदय में विराजमान है। सब लोगों के हृदय में विराजमान बाप जी को मैं वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान मारवाड़ी धरारी घनी ज्ञानी मूर्तियों बाप जी गणेश नाथ जी विराजमान हैं, देवेंद्र गिरी जी बाप जी विराजमान हैं, अनेक देव भगवान जो तपस्वी मूर्तियां हैं। इधर हमारे आदरणीय मंच संचालक हैं 2 जन। मारवाड़ के सब भजनों की खान है। मैं तो केवल कबाब में हड्डी बनने के लिए बीच में थोड़ी देर के लिए आ गया हूँ। मैं सब मूर्तियों को वंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मेरा बाप जी के साथ लगभग 25 साल का परिचय है। 1 साल के लिए भी यदि 1 मिनट लेता हूं तो 25 मिनट तो बोलते का बनता ही है मुझे, पर कोरोना है इसलिए कुछ कंसेशन करके कुछ कम बोलना पड़ेगा। सबका नंबर आया इसलिए मैं विषयांतर नहीं करूंगा। बाप जी को केंद्र में रख करके ही बोलूंगा। शास्त्र के अनुसार हमारे कल्याण की बात क्या हो सकती है उसको बोलूंगा। राम विचार जी महाराज ने राम के विषय में बहुत बोला। मैं अपने सब्जेक्ट पर टिक करके बोलता हूँ। 15-20 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, बस मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा। जो सबसे पीछे खड़े हैं आपको बहुत बार निवेदन कर दियो, आप क्या भाषा हम जो हूँ तो ने वास्ते बताऊँ जकी भाषा तो समझ में आ जाएगी ध्यान बह जाए। पहला हूँ तो मारवाड़ी में समझाऊँ। अपने घनी जगह घनी पड़ी ते पगो माते उबा भारियो मरो लारे उबा जगह ऊंचे ऊंचे कन देखे उन्हें दिखी जे कौन थे आ नट विराज जाओ आगे जगह पड़ी। हिंदी में हूँ आपने निवेदन करूँ, आप जो सब लोग पीछे खड़े हैं, आपके पीछे खड़े उनको असुविधा हो रही है, आप आगे आ जाइए। मैं संस्कृत में निवेदन कर दे रहा हूँ, यदि आप समझ आए तो। भवन्तः ये सर्वे तत्र तिष्ठन्ति
अन्यान असुविधां न अनुभवयन् भवन्तः आगच्छन्तु अत्र उपविशन्तु, भवन्तः आगत्य अत्र उपविशन्तु। All the fellows there are standing. My very humble request them, please come and be here. Please come and sit down. Please come and sit down. आप थोड़ा सहयोग करिए, आप थोड़ा हेल्प करिए। आपको मंच से बार बार निवेदन किया जा रहा है, इस मंच की कोई आपके लिए मर्यादा है कि नहीं? इस मंच से जो बात सुनते आपके कानों में पहुंचती है कि नहीं? आप आइए, विराजिए, एकाग्र होइए, सत्संग का आनंद लीजिए। आपसे पुनः करबद्ध निवेदन है, आप विराज जाइए आकर के। जहां खड़े आप वहां बैठ जाइए। आपको यहाँ आने में डर है तो वहां बैठ जाइए। आपको कोई जबरदस्ती बाबा नहीं बनाएगा। आपको बाबों के पास आने में इतना डर है तो वहीं बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप। मैं अब मेरा टाइम शुरू करता हूं। मैं उस विषय पर आ रहा हूं जिस विषय पे मुझे बोलना है। बाप जी का जब जीवन हम देखते हैं, मैंने तो बहुत गहराई से देखा उनके जीवन को। कभी कभी उनकी जब बातें याद आती है तो हृदय भर जाता है। एक बार यहाँ देवल में बाप जी विराजमान थे, मैं काशी से आया था दर्शन करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि छोरा तू साधु बन गो रे। मैं कहूँ बाप जी आपकी कृपा हूँ कि छोरा साधु बने जने हाड को होमना पड़े तू होम दे के। मैं कहो बाप जी आपकी कृपा हो तो जरूर। घनी स्मृतियों हैं उमरे हाथे मारी, तो भी बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं। उनमें एक शास्त्रीय आधार लेना आज दिन रो कहीं महत्व है, कहीं उन्हीं जरूरत है, इन्हें बारे में मैं बोलूँ। अपने बालेश्वरी धरा, यहाँ तो हेरगढ़ धरा, मारवाड़ धरा, वीर प्रसवीनी धरा है। अटे पानी महंगो है, खून सस्तो है। एड़ा अटारा धरार माते वीर जवान पैदा है, मेजर शैतान सिंह। इतिहास में अद्भुत उनका जीवन है। यहाँ कितने वीर पैदा हुए, परंतु ये जो बालेर की धरा है इसकी कुछ सुगंध अलग है, इसकी कुछ गंध अलग है, इसका कुछ प्रभाव अलग है, इसकी कुछ महिमा अलग है। यहाँ साधु भटक फटक फटक करके ये पैदा करती है। ये साधु प्रसवीनी धरा है। मुझे पता है बाप जी के पवित्र जीवन को देख करके 8-10 सन्यासी इस धरा में प्रकट हुए। सन्यास क्या चीज है, ब्रह्मलीनता क्या चीज है, और षोडशी क्या चीज है, 3 बातों पर मैं बोलूंगा। 5-5 मिनट का टाइम लूंगा, आप थोड़ा एकाग्र होकर के सुनिए। मनुष्य जन्मने के बाद, मैं मारवाड़ी बोलूंगा, हिंदी जबरदस्ती आ जा रही है इसमें। मनुष्य जिन टाइम पैदा हुए, कोई भी आदमी पैदा हुए, कोई भी प्राणी पैदा हुए, के पैदा हुए और बाद में 2 प्रकार की संभावना है, या तो वो ब्रह्मलीन होवेला या वो मरेला। अब कुण ब्रह्मलीन होवेला और कुण मरेला, इनो शास्त्रों निर्माण निश्चय करन राख्यो। कुण ब्रह्मलीन होवेला, जको सन्यासी बनेला वो ब्रह्मलीन होवेला, और जको सन्यासी नहीं बनेला वो मरेला। बात हो तो बहुत जनन खराब लाग सके, मैं शास्त्रीय ढंग आपने हमजान बोलूं। सन्यास क्यों जरूरी है, मोक्ष रे वास्ते सन्यास क्यों जरूरी है, शास्त्रीय ढंग में आपने आप बात 5 मिनट में आपने हमें डालू। सन्यास रो असली मतलब कहीं है, पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः समुत्थाय ये भिक्षाचर्यम चरन्ति। ये शास्त्र का विधान है। जो व्यक्ति 3 चीज छोड़ देता है, एष्णा माने इच्छा, 3 इच्छा, पुत्रेष्णा घर परिवार बचाने की इच्छा जिसने छोड़ दी, लोकेष्णा समाज में नाम मर्यादा प्रतिष्ठा कमाने की इच्छा जिसने छोड़ दी, और वित्तेष्णा धन कमाने की, धन जमाने की, धन जोड़ने की इच्छा जिसने छोड़ दी। ये 3 इच्छाएं जिसके मन से निकल गई, वो कहीं भी हो, कैसे भी कपड़ों में हो, किस भी रूप में हो, शास्त्र ने कहा कि वो असली सन्यासी है। असली चीजें 3 ऐष्णा छोड़नी चाहिए। पुत्रेष्णा संसार का मोह, वित्तेष्णा धन का मोह, और लोकेष्णा पद और प्रतिष्ठा का मोह। ये यदि 3 छूट गई तो आप सच्चे सन्यासी हो, आप ब्रह्मलीन होगे, आप मरोगे नहीं। और ये यदि 3 नहीं छूटी, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी जगह हो, बोले तीन मारवाड़ में बैठा रहो, ते बोले गंगा के किनारे काशी में बैठा रहो, ते बोले हरिद्वार में बैठा रहो, पर पुत्रेष्णा यदि है, लोकेष्णा यदि है, वित्तेष्णा यदि है, तो आपको मरना पड़ेगा। ब्रह्मलीन नहीं हो सकते। ब्रह्मलीन आप तभी हो सकते जब आप में पुत्रेष्णा ना हो, लोकेष्णा ना हो, वित्तेष्णा ना हो। अब बाप जी का पूरा जीवन आप इस कसौटी पर कस करके देख लीजिए।
माऊ तो शायद आप घना लोग जो कोई उम्र 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, बाप जी ने एकदम छोटी उम्र में देखिया वेला। मैं तो लारले 25 साल बाप जी जीवन में देखियो। नाम मात्र री पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना उमरे जीवन में नहीं। इन वास्ते उमर वास्ते ओ जको शब्द है कि ब्रह्मलीन एकदम परफेक्ट शब्द है। मरेला कौन? जको कामू भरियोड़ो वेला, जको क्रोधू भरियोड़ो वेला, जको लोभू भरियोड़ो वेला, ओ भले कोई भी वस्त्र पहरे, भले किन भी आश्रम में रे, भले किन भी जगह रे, इन शरीर ने यदि छोड़नो वेला तो मरणो इस पड़ेला। मरियो बिनो ने कोई गति नहीं। आपने तय करनो है, आपरे ब्रह्मलीन होनो है कि आपरे मरनो है। दो चार शब्द में अटे मारवाड़ विशेष कर राजस्थान राजा कहे नया सोरा इंटरनेट प्रयोग करे कि उमर वास्तव में बतावना समय बाप जी जिन टेम ब्रह्मलीन होया उन टेम घना शब्द इंटरनेट माते हालता। कोई कहता बाप जी देवलोक हो गया, किनी कहो बाप जी सोलो पलटा दियो। कोई बहुत कम लोग जिन्होंने ये शब्द प्रयोग किया कि ब्रह्मलीन हो गए। देवलोक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और सन्यासी कभी देवलोक जाता ही नहीं, और जो देवलोक जाए वो सन्यासी नहीं है। देवलोक का मतलब है स्वर्ग में गया ज्यादा से ज्यादा। स्वर्ग का मतलब क्या है? जो सत्कर्म करता है, केवल कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, कर्मों का फल भोगता है, और जब वहां से समाप्त हो जाता तो फिर नीचे गिरता है। स्वर्ग में जाकर के दोबारा वापिस आकर के पशु बन सकता है, पक्षी बन सकता है, कीड़ा मकोड़ा बन सकता है, गधा घोड़ा कुत्ता कुछ भी बन सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कर्म कैसा है। इसलिए स्वर्ग लोक में चला जाना, देवलोक में चला जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोई साधु कभी देवलोक नहीं होता, कोई सच्चा सन्यासी कभी किसी लोक में नहीं जाता, वो तो केवल ब्रह्मलीन होता है। और ब्रह्मलीन होने का मतलब है वो अपने स्वरूप में समा गया, वो शरीर छोड़ करके कहीं नहीं गया। जो व्यापक ब्रह्म सत्ता है, जो कण कण में व्यापक है, जो सब जगह भरी हुई है, उसको अपने आत्म स्वरूप से जान लिया। पहले वो शरीर में परिचिन्न था, अब वो व्यापक हो गया। बस इसी का नाम ब्रह्मलीन था। इसलिए वो कहीं नहीं गए, ना उन्होंने 16 पलटाया, ना वो वैकुंठ गए, ना वो ब्रह्मलोक गए। वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो कण कण में विराजमान है, वो पूरी सृष्टि में विराजमान है। इन्हीं वास्ते हमारे लिए एक शब्द प्रयोग करिए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलीन। छोकरो थोड़ा ख्याल रखजो हो, बाप जी वास्ते और शब्द प्रयोग मत कर जो देवलोक गिपरा। बाप जी वास्ते अच्छा जो भी हो, बाप जी वास्ते और शब्द प्रयोग। सोलो पलटा है, सोलो पलटा मतलब कहीं हो आप कोई भी कपड़ो पलटाओ पलटा पासो नयो पहरोगे। सोलो पलटा मतलब इतो जो एक नयो जन्म लियो। आप विश्वास करो कि कोई सन्यासी दोबारा जन्मेला? आप विश्वास करने योग्य बात है कहीं? सोलो पलटायो अपने मारवाड़ में शब्द घना हाले, आप मैंने माफ करजो, मैं आपकी निंदा नहीं करनी चाहूँ, पर शास्त्रीय कसोटी माते कसो जने शब्द फिट नहीं बैठे। थोड़ी शब्द मर्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने। बाप जी ब्रह्मलीन होया, अटे सब जगह विराजमान है, अपने हृदय में विराजमान है। दूजी चीज छोड़ सी सन्यासी और वास्ते कई चीज है। अपन मोटी मोटी हम गृहस्थी और 12 दिन करे कि नहीं 13 दिन करे, जन सन्यासी होले दिन करे, एडी कोई परंपरा नहीं है शास्त्र में। सन्यासी रो अंतिम कर्म होया करे ब्रिजा हो। स्वयं आप रो, आपरे परिवार रो, आपरे रिश्ता नाता रो जितो वे सन्यास रे स्वयं आपरे शरीर रो हमें पिंड दान कर बाद में सन्यास होया करे। षोडशी कई चीज है, शास्त्र में यो वर्णन है कि जीव रे में 16 कला होया करे। ज्ञान है, नाम है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, इन प्रकार की 16 कलाओं या करे। किन्हीं किन्हीं 1 कला हुए, किन्हीं 2 कला हुए, किन्हीं 3 कला हुए, किन्हीं 4 कला हुए, किन्हीं 5 कला हुए। जो सिद्ध महापुरुष हुए के जन 16 कला पूर्ण हुए, और 16 कला पूर्ण हो जाए जन ब्रह्म में लीन हो सके। 16 कला पूर्ण हो बिना कोई ब्रह्म में लीन नहीं हो सके। सन्यासी रे वास्ते षोडशी केवल इन्हें स्मृति रूप में मनावे कि जको महापुरुष शरीर छोड़न गियो के और 16 कला पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो गयो। इन वास्ते इन याद करने वास्ते और एक भगत और मन नहीं मोने गुरुजी शरीर त्याग कर दियो, गुरुजी ब्रह्मलीन होगा। यदि उम्र निमित्त आप कहीं भी नहीं करोगे तो अपनो मन नहीं मोने, अपने थोड़ो नैसो नहीं हुए, अपने शांति नहीं हुए। उन वास्ते महापुरुषों एक शिष्ट परंपरा चलाई। शास्त्र जिन प्रकार प्रमाण होया करे के शिष्ट परंपरा भी उन प्रकार प्रमाण होया करे। सन्यासी रे वास्ते जितना भी करिया जावे केवल शिष्ट परंपरा और प्रमाण भक्तों रे मन ने खुश करने वास्ते।
बाकी वे परम पुरुष महापुरुष था, ब्रह्मलीन महापुरुष था, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुआ। कोई गृहस्थी यदि 12 दिन न करे, पिंडदान नहीं करे तो उन्हें सदगति नहीं होगी। परंतु सन्यासी यदि षोडशी ना भी करे तो सदगति असदगति रो कोई प्रश्न नहीं है। केवल भक्तों रो मन मोहन जावे, मैं गुरु रो प्रति कहीं करियो, मैं श्रद्धा ज्ञापन करी, भक्ति ज्ञापन करी, केवल इन बात में याद करने वास्ते कि मारा गुरुदेव हा जका 16 कला पूर्ण महापुरुष हा। बस इन चीजरी याददास्ती मन में हमेशा बनी रहे। जनो 16 रो प्रोग्राम गुरु परंपराओं अपन चलतो आयो, वो कोई आजकल हारू नहीं हो जाओ, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। परंतु इनो खास कारण होई जे कि वो 16 कला पूर्ण महापुरुष आप ब्रह्म में लीन होगा। अब अच्छे साधुरी कई पैसों हैं और कोई कितना गुण बाप जी में घटे, आप बात बताने में हमारी बात पूरी करूं। संस्कृत में एक श्लोक मिलता है साधु के परिचय के लिए, वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैहि पंचभि युक्त नरो भवति पूजितः। कोई साधु पूजा के योग्य है कि नहीं है, संत पूजनीय है कि नहीं है, कैसे पता चलता है? संत संत सब एक है, अपनी अपनी ठोर वचन विवेकी पारक सिर माथेरा मोड़। आ तो अपन मारवाड़ी भाषा में केवड़ी है, पर शास्त्र एक स्टैंडर्ड तय करिए कौन संत पूजनीय है। प्रथम 5 वकार है, वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च नरो वकारे ही पंचभि युक्त नरो भवति पूजितः। सबसे पहली जो पूजनीयता है वो वेश। साधु का वेश कैसा है? केसरिया, अग्निवर्ण। अग्नि की कई खासियत है, जो कुछ उसमें गिरता है, गंदगी हो, हवन की सामग्री हो, वो सब अग्नि उसको जला करके पवित्र कर देती है। ऐसा वेश इसका प्रतीक है कि इस साधु का जीवन ऐसा पवित्र है, कोई भी चीज उससे जाकर के टकराएगी, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति, संसार का कोई भाव, साधु अपनी साधुता के बल पर उसको हजम करके पवित्र कर देगा। ये केसरिया वेश की, भगवा वेश की महिमा है। वेशेन, ये पहला वकार। अब बाप जी के शरीर में आप घटा करके देखिए कैसा दिव्य वेश था उनका। सुंदर पंच केसी। बाप जी का शरीर का वर्ण यद्यपि थोड़ा कृष्ण था देखने में, पर तो एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर हमेशा चमकता था। वो दूसरा क्वालिटी है वेशेन वपुषा। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? हाउ डज ही लुक? व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस? उसको देखने में कैसा लगता है? देखते ही आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास उमड़ता है कि नहीं। बाप जी घना तो देवल सोडन बारी को जावता नहीं, पर इन 24 गांव रे पड़गुणों में जका मूर्धन्य व्यक्ति हा या कोई मूर्धन्य व्यक्ति होता, बाप जी रे होमी आवता, मस्तक करन सिर में टकरान प्रणाम करन आशीर्वाद ले होता। किनो? वपुषा, मोर जो को दिव्य तेज, मोरी जो की दिव्य शक्ति। वेशेन वपुषा वाचा, वाणी। आ साधु की तीसरी पैसों है वाणी। कैसे बोली बोलते हैं? बाप जी की वाणी में ऐसा मिठास था, वो किसी को कड़वा शब्द भी बोल देते थे, इतने मिठास से, इतने अपनेपन से, इतने प्यार से। कभी भी एटा बेटा होता सोरा पड़े का नहीं तो क्यों मरे हुए, परंतु इतना मिठास, इतना अपनापन, उतना प्यार उनकी वाणी में था, जो उनसे एक बार जुड़ गया खींचा चला आता था। एक फकीर, एक सन्यासी, एक त्यागी जो यहाँ आसन लगा करके बैठा रहता था, मारवाड़ के करोड़पति, अरबपति जिन्होंने खूब नाम कमाया किसी भी फील्ड में, यहाँ से यदि बालेश्वर से निकलते थे तो एक बार जरूर इच्छा होती कि देवल जाए और गोकुल गुरु जी के मस्तक से शरणों में थोड़ा मस्तक रख के आ जाए। क्यों? उनकी वाणी। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया। चौथा उसका गुण होता है उसका ज्ञान, उसकी विद्या, उसकी तपस्या। उसकी तपस्या कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने बाप जी को देखा है, एक वचन सिद्ध महापुरुष थे। मैंने अपने जीवन में प्रमाणिक लोगों से सुना है, घना जनों ने बाप जी बेटा दिया। अरे एक बार तो एडी हो गया, राते बात करी घटना है,
शायद कोनारोम या कहीं न हो तो वो गयो बाप जी ने प्रार्थना करी कि बाप जी घना बार पेट को मंडियों थी बैठा दो उन दिन 2 कोनारोम जी उठायो तो शायद 9 गलत भी हो सके मारे हिसाब में कोनारोम जी एक कोनारोम जी भागवाना एक कोनारोम जी ब्राह्मण कोनारोम जी ब्राह्मण रे शायद संतों घनी होती कोनारोम जी भागवान रे संतों को होती नहीं तो कोनारोम जी भागवान जान प्रार्थना करी बाप जी पेट को मंडियों ने आशीर्वाद दो कने बाप जी मिंदर बाहर निकलता कोनारोम जी ब्राह्मण होमी बोला कि जा थारे बेटो हो जाए कि बाप जी आगे ही गणाई है क्या मैं तो निकल गो भाई होगो विद्या तपस्या घना जनों ने वो संतोन दी घना जनों ने ज्ञान दिनो घना जनों रे माथे कृपा करी घना जनों ने वो आशीर्वाद दियो घना जीवों रो मारवाड़ में वो कल्याण की एकदम जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर किनारे ले तक जालोर शांतिनाथ जी रे मिंदर तक बाड़मेर ओंकार भारती जी बाप जी रे मठ तक अटी ठेठ चला जाओ एकदम बीकानेर ताउसर तक बाप जी रे नाम रो डंको वास्ते कहने वास्ते मोरी तपस्या वेशेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च और 5वां गुण है विनम्रता। इतने बड़े मठ के मठाधीश थे वो 700 साल की यहाँ की मठों की परंपरा है स्वयंभू शक्ति की मूर्ति है कई 100 वर्षों से यहाँ अखंड ज्योति जल रही है जिस ज्योति के ऊपर केसर बनती है कालिक नहीं पड़ती देवल में जाके दर्शन कर ले तो घना लोगों ने क्यों देवकुड़ी बात इतने बड़े पद माते परंतु जिनके में मिलता हूँ और कुछ बैठता हूँ बात करता यदि कोई मिलता टाबरों हुए जड़ी मिट्टी बातों बोलता कितनी विनम्र कितनी सरलता ऐसे का गुण है कि ए आदमी ने साधु बनाया करे वेश तो जो भी हो आश्रम तो जो भी हो नाम तो जो भी हो